हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखिया एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज बेटा जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 8 की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें भी क्लास 12th है ये। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 2 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो कितना टेस्ला दे रखा है? 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है जी। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है जी। तो चलिए बेटा सोल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आप लोगों को एक रिलेशन याद करना पड़ेगा, दैट इज ई नोट इज इक्वल टू सी बी नोट। ये ई नोट जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बी नोट जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सी जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है। ठीक है जी। तो ये रेशियो बेटा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ये वाली थिंग। ठीक है जी। तो यहाँ से बेटा हमारे पास सी की वैल्यू पता है। सी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इनवर्स। ये स्पीड होती है बेटा लाइट में, एयर वैक्यूम में। ठीक है, तो याद करनी पड़ेगी जी। उसके बाद और दे रखा है बेटा हमें वी नोट, वह 2 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। हमें किसका निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यही रिलेशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सी बी नोट। सी की वैल्यू है बेटा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई बी नोट की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶। ठीक है जी। तो 3 2 का हो जाएगा बेटा 6। ठीक है जी। और 10 और जे भी 10 है, बेस में पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। जे माइनस है, जब ऐड करोगे तो माइनस ही होगी, प्लस माइनस का माइनस होता है। तो 8 में से 6 के बेटा कितना होगा? 2 10⁻²। ठीक है, तो ये सीधा आ जाएगा 10⁻² कितना होता है बेटा? 100 होता है। ये 6 से मल्टीप्लाई होके 600 आ जाएगा वोल्ट मीटर पर इनवर्स। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, और मैं जो भी न्यूमेरिकल्स बेटा करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा। और ये वाले न्यूमेरिकल बेटा क्वेश्चन बोर्ड में जो है रिपीट हो चुके हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जितने ही मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड ही करवाए हैं, और वो भी बेटा एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 megahertz travel in a free space along x direction at a particular point in the space and time. तो E is equal to 6.3 वोल्ट मीटर पर इनवर्स। व्हाट इज द B एट द पॉइंट? तो कह रहा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी बेटा 25 मेगाहर्ट्ज दे रखी है। वो ट्रैवल कर रही है बेटा फ्री स्पेस में, एक्स डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम, इन अ स्पेस एंड टाइम में। ठीक है जी। तो ई की वैल्यू जो दे रखी है बेटा 6.3 वोल्ट मीटर पर इनवर्स दे रखी है। तो कह रहा है कि व्हाट इज दी बी। तो बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बी फाइंड आउट करना हमें यहाँ से। बी क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। ओके, तो चलिए बेटा सबसे पहले सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। ई की वैल्यू दे रखी है बेटा 6.3 वोल्ट मीटर इनवर्स। तो पता ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। वोल्ट मीटर इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा SI यूनिट है, याद रखना जी भी। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स होती है बेटा। ठीक है जी। और हम अगेन रिलेशन वही यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग B इज इक्वल टू आ जाएगा E/C। यही यूज़ किया बेटा रिलेशन। ठीक है जी। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लिया, C इस साइड ले जा करके B इज इक्वल टू E/C। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। E की वैल्यू 6.3 है बेटा, C की वैल्यू तो हमें पता ही है 10⁸8। तो काट के जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। जो एम्पलीट्यूड निकल के आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंस वेव इज ट्रैवलिंग along x डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर हो जाएगी? मस्ट बी अलोंग z डायरेक्शन। वो किस में हो जाएगी बेटा?
जेड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की बेटा? जेड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देयरफॉर बी की वैल्यू आ जाएगी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। जेड के साथ बेटा क्या होता है? वो के वाला कैप होता है ना, टेस्ला। जी आंसर आ गया बेटा। ठीक है जी, ओके। ठीक है, होप की वीडियो बेटा अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट हम जरा अपना। द फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ रेडियो स्टेशन इज बेटा वैल्यू यहाँ पर होगी 6 होगी, 6 मेगाहर्ट्ज टू 8 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेव लाइट बैंड? तो बेटा एक फ्रिक्वेंसी बैंड है रेडियो स्टेशन का 6 मेगाहर्ट्ज से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज तक है। तो करस्पॉन्डिंग वेव लाइट बैंड के बारे में पूछा गया है, कितना ठीक है वेव लेंथ बैंड होगा वो पूछा है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें रिलेशन याद होना पड़ेगा बेटा। सी इज इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ। ठीक है जी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? सी अपॉन बी के बराबर आ जाएगा। अब सी की वैल्यू जो है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है जी। जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है? 6 मेगाहर्ट्ज तक दे रखी है ना जी। तो 6 हर्ट्स में चेंज कर लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हो जाएगा, है ना जी। तो ये हर्ट्स में चेंज होगी वैल्यू। अब जहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे वेव लेंथ, तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, नीचे आ जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो 3 2 का 6 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 50 मीटर। तो व्हेन फ्रिक्वेंसी जो है 8 मेगाहर्ट्ज होगी, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो इसे भी चेंज कर लेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये आ जाएगा बेटा 37.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो दोनों फ्रिक्वेंसी लेकर चलनी है बेटा, एक 6 और 8 दोनों। पहले 6 के लिए निकाल रहा है ये वाला, अब 8 के लिए निकाल रहा है। जहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फ्रिक्वेंसी 6 के लिए, 6 के लिए निकाल लिया जे, और ये आ गई बेटा 8 के लिए। ठीक है जी। तो वेव बैंड क्या हो जाएगा फिर? जहाँ से वेव लेंथ बैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 25 मीटर टू अप्रोक्सीमेटली जहाँ पर लिख देंगे 40 मीटर। ठीक है जी। तो बेटा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।